वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी हो? मस्त होंगे। सो गाइस, धर्म का धंधा। आजकल जो बच्चा पैदा होता है किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म के बच्चे गीता, मुसलमान धर्म के बच्चे कुरान, बाकी अदर धर्म के बाइबल, राइट। यही मतलब ये है ना, अलग अलग धर्म के अलग अलग बच्चों को पता है ग्रंथें पढ़ाई जा रही है। क्योंकि देखो फ्यूचर में जॉब तो है नहीं, तो तुम बाबा बन जाओ, फकीर बन जाओ, या फिर जो भी कथा करने वाले बन जाओ, मतलब यही धंधा शुरू कर दो। ये एक धर्म में नहीं, सभी धर्मों में शुरू हो चुका है। मतलब ऊट पटांग हरकतें हो रही है, लोग इसको से देते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं। हाँ सही है, बेस्ट है। लोग अगर ना जाए तो ऐसा ये काम बढ़ेगा ही नहीं। उसी के ऊपर आज की हर्ष राजपूत की वीडियो है। सो वेट किस इसका वीडियो को एंजॉय करते हैं। साला बड़ा। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धाका न्यूज के ताजे तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाका न्यूज धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। अगर आपको इंडिया में अपना करियर बनाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूट्यूबर बन जाइए मेरी तरह गाली गलौज करके थोड़ा, या फिर आप जिस धर्म से है उस धर्म का धंधा कर लीजिए। लोगों को कथा प्रवचन करिए, भूत भगाइए, हालेलुया करके बीमारी ठीक कर दीजिए जी। तो इसी धर्म के धंधे के सिलसिले में हम आए हैं। यहाँ पे इंटरव्यू ले ले काया दात खिसोरी जी का। काया दात खिसोरी जी एक कथावाचक है, आइए उनसे मिलते हैं अंदर। हाँ मैडम से मिलना है ना? परमिशन है आपके पास? हाँ परमिशन है, डोनेशन भी दिए थे ना हम पिछले बार। अच्छा आओ जी आओ। ये देखिए एक्सक्लूसिव आप धाका न्यूज पे हैं आज। देखिए मैडम मौजूद है यहाँ पे, इनसे बात हम करेंगे। नमस्ते मैडम। आओ जी आओ। धन्यवाद अपना समय देने के लिए हमें। तो ये बहुत सवाल आया था धाका न्यूज पे लोगों का कि इनसे पूछना कि एक आम आदमी को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। देखिए, आम लोगों को अपना जीवन मोह माया से दूर होकर शांति से जीना चाहिए। जी जी, इनका कहना है कि मोह माया से दूर रहिए और शांति के साथ अपना जीवन जिए। तुम्हें कहा था ना मैंने, आईफोन 16 लॉन्च होते साथ ही चाहिए मुझे। आया क्यों नहीं? साधा जी भिजवाओ जल्दी। तो आईफोन की बात कर रही है? हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी? मोह माया से। हाँ, इंसान को अपना जीवन मोह माया से दूर होकर शांति से जीना चाहिए। तो ये बात कहने के लिए आप अपने कथा प्रवचन में आप 10-10 लाख रुपया ले लेती हैं एक प्रवचन का। देखिए, मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं, मैं एक कथावाचक गृहस्थ हूँ। तो आप साधु संत है नहीं है तो आपसे कथा कराए क्यों? साधु संत से करा लेना चाहिए। और गृहस्थ है तो जाकर रोटी वोटी बनाई, सब काम क्यों कर रही हैं आप? देखिए, मैं उन्हें कथा सुनाती हूँ, समय देती हूँ, तो पैसे तो लूंगी ही ना। तो उस हिसाब से जो कथा आपका सुनने आया है उन लोग भी तो अपना समय दे रहा है, उन लोग को भी तो पैसा मिलना चाहिए। हम भी तो मैं उन्हें कथा सुनाती हूँ भाई। अरे तो जो आप सुनाती हो लिखल ही तो है शास्त्र, आदमी को पढ़ ले, डायरेक्ट पढ़ ले। एक फिल्म स्टार नाचता है, अश्लीलता दिखाता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे नहीं, जैसे फिल्म स्टार जो है, फिल्म स्टार गाली गलौज भी तो खाता है, लोग इतना ट्रोल करते हैं। अभी अर्जुन कपूर के मैया बहनिया करके रखा है, और आपको तो लोग ने भगवान बना दिया, भगवान की तरह पूछते हैं, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है आपको। क्योंकि मैं उनका जीवन बदलती हूँ। जीवन बदलती हैं आप? मेरी एक चाची इनके कथा में गई थी, 501 रुपया का दान दी है, जीवन तो बदला नहीं उनका, अभी आके चुगली उगली कर रही थी। और देखिए यही सब सिस्टम है। अरे दादा रे दादा, ये देखिए, ये आपका बैग है मैडम। ये देखिए क्रिश्चियन डियोर, पहले तो हिंदू होकर क्रिश्चियन का बैग यूज कर रहे हैं महाराज। देखो एक बात बता दूं दोस्तों कि इस बैग का कीमत सुन के आपकी फट जाएगी। 2 लाख रुपए कीमत है इस बैग का, क्रिश्चियन डियोर पेरिस। और एक न्यूज रिपोर्ट में पता भी चला है कि ये जो बैग बनाने वाली कंपनी है कई बैगों में मतलब लेदर यूज करती है जानवरों का। और ये मैडम की कथाओं में कहती हैं कि जीव हत्या पाप है, जीवों से प्रेम करो, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। और इस कंपनी का बैग आप यूज कर रही है मैडम। देखिए, जो मैं अपनी कथा में कहती हूँ वो लोगों के लिए होता है भाई, मेरे लिए थोड़ी ना। अच्छा वो ऐसी जो कथा में कहती है लोगों को। निकालो इसे यहाँ से। अरे मैडम एक सुनो, एक और को क्वेश्चन पूछना मैडम। हेलो, कहाँ गई जी? चलो अरे जा रहे हैं मैडम से एक क्वेश्चन मैडम और रह गया था। अरे जा रहे नहीं यार, ठेल काहे ला रहा है यार? जा रहा मत ठेलो। हाँ जी दोस्तों, तो ठीक है। देखिए जी, मैडम का इंटरव्यू ले लिया ना जी, तो अभी देखिए इस पे को भेड़ुआ नीचे कमेंट कर रहा होगा कि ये अच्छी बातें बताती है, ये मतलब अच्छा सिखाती है लोगों को, कथा करती है, और तुम तो गाली गलौज करते हो। तो एक बात हम बता दें कि मतलब ये जो है ना, इसका अध्यात्म से कोई भी लेना देना नहीं है, ये है प्योर बिजनेस। और मैडम कह रही है कि हम गृहस्थ हैं, तो आप ऐसे लोगों को से कथा सुनिए ना कि जो साधु संत हैं, अपने आसपास के साधु संत को बुला के उनसे कथा सुनिए। खैर छोड़िए इन सब बातों को, तो समझ में नहीं। और गीता आप पढ़िए, सब ज्ञान आपको हो जाएगा। और एक और बात बता दूं कि मैडम का जो बैग था उठा लिया है हमने क्रिश्चियन डियोर का, तो जिसको चाहिए सस्ता में हम बेच देंगे। इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। और अभी देखिए जैसे इनसे मिले तो हमको और भी
और भी जो धर्म प्रवचक पता नहीं कौची कौची है उन्हीं सबसे मिलना है। तो आइए अभी सबसे चल के मिलते हैं, अभी वीडियो में बने रहिएगा। आइए, नमस्ते दोस्तों। तो अब धर्म का धंधा में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पे हम आए हैं सतेंद्र जोसेफ के पास। आदमी का खड़ा ना हो या आदमी खड़ा ना हो, यहाँ हालेलुया बोल के सबको खड़ा कर दिया जाता है। और मतलब किसी भी तरह की बीमारी हो, आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत हार्ड बीमारी हो, कोई कैंसर वैंसर किसी भी तरह की बीमारी हो, सब बीमारी का यहाँ माचोत दिया जाता है। तो हम यहाँ पे आए सतेंद्र जोसेफ का जो सेंटर है, जो कि हालेलुया बोलकर इलाज कर देते हैं। तो आइए मेरे साथ यहाँ पे लाइव इंटरव्यू लेके दिखाएंगे कि किस तरह लोग इलाज करते हैं लोगों का, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते हैं। तो ये डॉक्टर प्रोफेसर साहब से थोड़ा इंटरव्यू करेंगे हम धाकर न्यूज पे। आप अभी नहीं जा सकते, अभी अंदर हीलिंग चल रही है। अच्छा, हीलिंग इलाज चल रहा है अभी ना। तो अच्छा, तो अभी हीलिंग चल रही है, तो अभी थोड़ा लोगों से हम बात कर लेते हैं। इधर आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन तो यहाँ का लाड़ चाट रहे हो सर, जाके अपना कलमा उलमा पढ़ो उधर, यहाँ आके बैठा है। अरे उधर जा रहे हैं ना, हमको बहुत दिक्कत है। ये जो हाथ है ना मेरा, इसमें बहुत दर्द है, उठ नहीं पा रहा है मेरा हाथ, बहुत दर्द होता है। तो एक बार इनसे मिल के हम थोड़ा सा हील करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। हाँ आओ जी आओ। इतना आदमी है जी, चावल का बोरी मिला है। तो विश्वास रखिए, वो परमपिता परमेश्वर हमें हर पल देख रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और आज उस परमपिता परमेश्वर की हुई एक चमत्कार, एक कृपा से मैं आप सबको परिचित कराने जा रहा हूं। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, क्या दिक्कत थी आपको? मेरी बीवी पहले झुकती नहीं थी। पहले झुकती नहीं थी और अब झुकने लगी। झुकने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा और अनुकंपा से मेरे ये जो भाई जो चल नहीं सकते हैं, आज आपके सामने केवल चलेंगे नहीं बल्कि दौड़ते हुए जाएंगे। हालेलुया। प्रॉफिट साहब उनका बाद में कीजिएगा। देखिए मैं धाकर न्यूज से हूँ, कैमरा है। बहुत हमको हाथ में दिक्कत है, ये ना हाथ मेरा उठ नहीं पा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाथ उठ नहीं पा रहा है, दर्द हो रहा है। मेरा हाथ उठ नहीं पा रहा है। ये कब से है ये दिक्कत? ये 6 महीना से एक बार 6 महीने? हाँ 6 महीने बहुत दिक्कत है। कोई विशेष कारण? एक बार हिला लिए तो बहुत ज्यादा ना, इसलिए मतलब बहुत दर्द होता है इसको उठाने में। अच्छा, लेकिन आप यकीन मानिए, अच्छा, आप यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर जाएंगे, क्योंकि वो ईश्वर आपको, मुझे, हम सबको देख रहा है। कहाँ से? ऊपर से देख रहा है। अच्छा। और वही आपको ठीक करेगा। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, लेकिन उसकी दी हुई आशीष से अच्छा। आज आपका ये हाथ बिल्कुल ठीक होगा। उसका स्पेशल- अब शबा शबा शबा, अब शबा शबा शबा, ओ ये, अब शबा शबा शबा, ओ ये, अब शबा शबा शबा, अब शबा शबा शबा। ओ, फ्री, फ्री, फ्री। मैं उस परम पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें ये आदेश देता हूँ, उठ जा। नहीं उठ रहा है। उठ जा, अरे नहीं उठ रहा है जी। उठ जा और उठ और ऊपर। उठ गया, उठ गया, उठ गया, उठ गया। देखिए एकदम शक्ति काम किया, उठ गया, उठ गया। ये भी उठेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, चलने लगा। शक्ति काम किया, देखिए सब कुछ चलने लगा, हो गया। चल 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 इधर, चल इधर आओ। शक्ति काम किया, एकदम ना कि 14 आदमी उठा दिए। हमारे में शक्ति आ गई जी। अब लोग बने रहिए धाकर न्यूज पे, अभी हमारा सफर रुकेगा नहीं, जारी रहेगा। चल रहे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है। यहाँ पे एक बाबा है फकरुद्दीन फोकिया नाम से, जो कि ये दावा करता है कि भूत प्रेत जिन जिन्नात सबसे छुटकारा दिला देते हैं लोगों को। तो आइए यहाँ पे इनके उसमें हम दिखाते हैं धाकर न्यूज पे लाइव आपको। ये देखिए, ये देखिए भूत निकालने का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है इनका। ये देखिए फकरुद्दीन फोकिया जी हैं, जो कि भूत अपना निकालने का जो सिस्टम है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम सेम कलर है जी। तो अच्छा, ये आप यहाँ पे क्यों आए हैं बाबा फकरुद्दीन फोकिया के पास? हमारी वाइफ पे ना किसी ने काला जादू कर दिया है, तो उनकी तबीयत खराब आती है, उनको दिखाने आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये देखिए इनकी जो वाइफ है इस पे किसी ने काला जादू कर दिया। नहीं, इन पे नहीं, इन पे। अच्छा, इन पे किया है। हाँ। वो गलती हो गई, ये किसी और की वाइफ है। अरे भैया नहीं, ये भी मेरी वाइफ है और ये भी मेरी वाइफ है, दो वाइफ है, दिक्कत इनको है।
अच्छा ये भी वाइफ है, दिक्कत इनको है ना, असली मजा यानी है कि है जी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे जो है कि भूत प्रेत जिन्नात को निकालने का, ये देखिए इनका आइए, इनको बुलाया जा रहा है, उनका भूत साथ निकल गया है। देखिए अब किस तरह से प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। लाइव ढाका न्यूज पे आप दिखाते रहिए। तुम पर काले जिन्नात का साया है, काम नहीं करने देता, बदन में जकड़न रहती है, क्यों? सुबह सवेरे परेशान करता है। ये देखिए कह रहे कि काम नहीं करने देता है, आदत तो नहीं, नखड़ा करके खुद काम उम नहीं करता होगा जी, सब लेडीज लोगों का प्रॉब्लम रहता है। छुट्टियों से मैं इस भूत को बाहर निकाल के फेंकूंगा, बाहर निकाल के फेंकूंगा, क्योंकि फखरुद्दीन फोकिया के दरबार में जो भी आता है वो कभी खाली नहीं जाता बेटी। ये देखिए भूत कह रहे हैं कि भूत का साया है जिसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? बच्चों की बंदूक ही है। ये कैसे है? उस गन से भूत निकलता है। आ जाएगी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अंदर रख रहे। ये बताइए ये गन से साला मच्छर का झाट नजर है और जिन जिन्नात को जला रहे हैं। किसको? अरे ऊपर वाले के नाम से बेवकूफ बनाता है जी। चलो जी सब ऊपर वाले के नाम से धंधा कर रहा, बेवकूफ बना रहा, निकाल रहे फतवा तो अभी निकाल देता है यार। ये ढाका न्यूज पे कितना रिस्क ले लिया हम जी। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये किसी भी धर्म के ऊपर नहीं था, बल्कि जो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये वीडियो उनके ऊपर था। तो आपको यदि प्रयास अच्छा लगा हो तो शेयर वेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और भरोसा सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए, उनके नाम पे जो भी ठेकेदार हैं जो धंधा कर रहे हैं उनसे आप बच के रहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है मेरे बारे में, मुझे चिंता नहीं किसी बात की। साला तू रोज स्कूल नहीं जाता है, लस्सी लेके पहुंच जाता है साला, जब देखो तब साला ये लस्सी लेके पहुंचा जाता है। हिंदू जात के लोगों ने पीछे केसरिया रंग लगा के बाबा बनने का ढोंग कर लिया। राधे राधे एक सबसे फेमस वर्ड, मतलब हमारी राधा रानी भी दुखी हो गई होगी कहीं पे तो बैठे बैठे सोची कि इन्होंने मेरे नाम कितना बदनाम कर रखा है। राधे राधे मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, ये लड़का कितना फेमस हो रहा है, इसकी इतनी इंसल्ट हुई उसके बाद भी इसके मुंह पे एक ही वर्ड रहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट। और मुसलमान धर्म में एक ग्रीन कलर का पर्दा लगा लेते हैं और सिख ईसाई धर्म में एक वाइट कलर का पर्दा लगा लेते हैं। अलग अलग धर्म के अलग अलग कपड़े लगा के अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं और इस चक्कर में पता है कितने लोग चूतिया बनते हैं। सीरियसली मतलब लोग पता नहीं लोग जाते ही क्यों इनके पास, ये ऊट पटांग हरकत करते। 7 साल का बच्चा आपको भविष्यवाणी बताता है, 2 साल का जो बच्चा जो भी चलना नहीं सीखता वो आप अगले जन्म में क्या थे वो बताता है। भाई इतना ज़्यादा ये धर्म का ढोंग चल रहा है वो हो चुका है आजकल। स्टार्टिंग की क्लिप में इन्होंने जो जय किशोरी के बारे में बताया, ये वाला जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ना इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वायरल चल रहा है कि ये खुद इतना ज़्यादा धर्म का प्रचार करती है, बहुत फेमस है। आप हर धर्म के लोग को इनके बारे में पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज करती कथा करने की, इनसे ज़्यादा कोई चार्ज लेता भी नहीं मेरे ख्याल से, 10 लाख या फिर 15-20 लाख एक कथा के लेती हैं। ये बंदी जानवरों की चमड़े से बने हुए बैग कैरी करती है, वो भी बैग का दाम गाइस 2 लाख रुपए। शायद मेरे पूरे जीवन भर में मैंने 2 लाख के अलग अलग पर्स भी नहीं खरीदे होंगे, इतना महंगा पर्स। और जबकि गौशाला चलाते, गौशाला मतलब दान मतलब गाय का बहुत ज़्यादा प्रचार करती है ये। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? देखो मेरी बात है, किसी भी धर्म के लोगों को बुरा लगे तो सॉरी, बट ये सही बात है, आप लोग खुद बढ़ावा देते हो, हिंदू हो मुसलमान हो सिख ईसाई जो भी हो, अपने अपने घर में रहो, पढ़ो लिखो, साइंस विज्ञान सब है, और पूजा पाठ करवानी है तो ऐसे ये जो पैसा चार्ज करते हैं इतने ज़्यादा इनसे नहीं, जो खुद ज्ञानी हो उनसे करो भाई। जो 21-21 साल की लड़कियां पता नहीं तुम्हें कौन सा प्रचार कौन सा ग्रंथ बता रही हैं। इस वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।